और शाम के समय तो प्राणी को भूल करके भी 4 कर्म नहीं करने चाहिए। अब सुन लो कौन कौन से नहीं करने चाहिए। जो भागवत में लिखा है मैं वही पढ़ के सुना रहा हूँ, क्योंकि ये कथा पितरों को सुनाई जा रही है। तुम सुनो चाहे सो जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं पितरों को सुना रहा हूँ। आइए 4 कर्म बता रहे हैं यहाँ कि 4 कर्म कौन कौन से नहीं करने चाहिए। संध्या काली च संप्राप्ति चतुर्कर्माणि वर्जये। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। संध्या काली च संप्राप्ति चतुर्कर्माणि वर्जये। आहारे जायते व्याधि गर्भदुष्टस्य मैथुने। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। हे देवी, शाम के समय 4 कर्म नहीं करने चाहिए। एक पति अपनी पत्नी से कह रहा है, महात्मा कश्यप अपनी पत्नी दिति से कह रहे हैं कि संध्या के समय 4 काम भूल करके भी नहीं करने चाहिए। पहला, आहारी भोजन, भोजन नहीं करना चाहिए। जब से हमारा भोजन बिगड़ा है ना, तब से हम हर तरह से बिगड़ गए। हर किसी के हाथ का खा लेना, हर किसी के घर में जाके खा लेना, हर जगह पे बैठ के खा लेना, हर चीज को खा लेना अंदाज ही नहीं है। आप भैंस के सामने हर चीज को डाल दो, भैंस नहीं खाएगी। गाय के आगे हर चीज को डाल दो, गाय नहीं खाएगी। सांड के आगे हर चीज को डाल दो, वो नहीं खाएगा। आप जानवर के आगे हर चीज को डाल दो, जानवर नहीं खाएगा। और आदमी के आगे कुछ भी डाल दो, आदमी के आगे कुछ भी डाल दो। सोते समय भी घरवाली कह देना, बेसन की 2 पकौड़ी बची है, लेके आऊंगा, ला इनको भी दे दे, और नहीं खा जाएगा। बताइए, चाहे रात भर खट्टी डकार आए, चाहे गैस बने, चाहे बीमार हो जाए, लेकिन उसे अंदाज ही नहीं कि वो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। बताइए, इंसान के लिए खाने के लिए भगवान ने कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई हैं, कैसे कैसे फल बनाए हैं, कैसी कैसी सब्जियां बनाई हैं, मेवे मखाने मिठाइयां सब बनाई हैं। इनको खा, लेकिन इंसान जानवरों को खा रहा है, जीव जंतुओं की हत्या करके खा रहा है। तो कहा आहारे जायते व्याधि, या तो सूर्य अस्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए, या फिर सूर्य अस्त के 1.5 घंटे बाद भोजन करना चाहिए। शाम के समय भोजन नहीं करे। श्लोक कह रहा है, संध्या काली च संप्राप्ते चतुर्कर्माणि वर्जयेत् आहारे ध्यायते व्याधि। यदि शाम के समय भोजन किया तो शरीर में भयानक रोग को उत्पन्न करेगा, भयानक कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा। और गर्भ दुष्टस्य मैथुने, संध्या के समय यदि स्त्री संग कर लिया तो घर में कोई महापापी बच्चा पैदा होगा, जो बाप की आंख में आंख डाल के बात करेगा। पिताजी कुछ भी कहने, ऐसे अकड़े घुर्रावे महाराज, ऐसा पैदा होगा, लड़ने वाला पैदा होगा, झगड़ा करने वाला पैदा होगा, दारू पीने वाला पैदा होगा। शाम के समय यदि गर्भाधान हो गया तो महान पापी बच्चे का जन्म होता है। ये पितृदोष कैसे लगते? पितृदोष लगते कैसे? अमावस्या में यदि संयम तोड़ दिया, निश्चित पितृदोष लग जाएगा। अमावस्या कुआरी है, पितरों की है, और अमावस्या के दिन दाढ़ी बना ली, नाखून काट लिए, स्त्री संग कर लिया, समझे आप, तो निश्चित ही वंश में परिवार में पितृदोष लगने लग जाता है, परेशानी आने लग जाती है। पितरों के मुख में मलमूत्र गंदगी चली जाती है, वो रुष्ट हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। गर्भ दुष्टस्य मैथुने, श्लोक कह रहा है, निद्रायां हरते लक्ष्मी। शाम के समय भोजन करेंगे तो भयंकर बीमारी होगी, शाम के समय स्त्री संग करेंगे तो महापापी बच्चे का घर में जन्म होगा, और शाम के समय यदि सोएंगे ना तो अपने घर से लक्ष्मी जी चली जाएगी। शाम को सोना नहीं चाहिए, घर का दरवाजा खोलो, खिड़की खोलो, ज्योति जलाओ। शाम का दीपक आपके मंदिर में जितनी देर तक जले ना, उसको जलने दे, जलने दे।
लेकिन नेक सी देर जलाते हैं, नेक घी लगाते हैं। बताओ निद्रायाम हरते लक्ष्मी। भागवत कह रही है कि हर घर पर पहरा रहता है माँ भगवती का, हर घर पर पहरा रहता है भगवान शंकर का। और सवेरे 3:30 बजे से लेकर के 4 बजे 4:30 बजे तक पहरा लगता है माँ सरस्वती का। समझिए आप, माँ सरस्वती का पहरा रहता है। और शाम को भगवान शंकर घर घर में आकर के देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सबका लेखा देखा देख करके जाते हैं। हे देवी, शाम के समय सोते हैं तो लक्ष्मी जी घर से चली जाती हैं। स्वाध्याय मरण द्रवम, शाम के समय यदि बच्चे पढ़ते हैं तो विद्या को भूलने लग जाते हैं, उस विद्या का कोई फल नहीं मिलता है, विस्मृत हो जाती है। इसलिए देवी आओ, थोड़ा भगवान का भजन कर लो, स्मरण कर लो। शाम के समय तो भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान को अपने घर में बुलाना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे।